नमस्कार दोस्तों, सीवीआई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आप एग्जाम के अंदर भूल नहीं पाओगे। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं हम पहले संधि की परिभाषा की तरफ। संधि क्या होती है? अब क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? देव प्लस इंद्र, ये है देव प्लस इंद्र। इसका आप 2 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हो। जवाब तो सब दे सकते हैं इसका, लेकिन 2 सेकंड के अंदर दे सकते, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपके हमारे प्रैक्टिस भी कराएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आइए अब सबसे पहले चलते हैं हम संधि की परिभाषा की ओर। संधि क्या होती है बेसिक से पढ़ेंगे हम, एकदम बेसिक से और अपर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा, पहला है प्रथम वर्ण और दूसरा द्वितीय वर्ण। इन दोनों का जो योग होगा उसमें जो ध्वनि परिवर्तन होगा वो क्या होगी? संधि। हो गई परिभाषा याद? देखना, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, इन दोनों का आप योग कराओगे तो क्या होगा? जो ध्वनि के अंदर परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? संधि। यही होगी संधि की परिभाषा। अब आइए देखते हैं क्या है। दो निकटवर्ती, अब अच्छी तरह से परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। दो निकटवर्ती, क्या? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार। परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकार बोल दो या परिवर्तन बोल दो, विकार को ही क्या कहते हैं? संधि। तो ये तो क्या हुई? संधि की परिभाषा। समझ में आ गई दोस्तों? संधि की परिभाषा क्या हुई? अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम। देखो, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों का आप योग करोगे तो जो विकार होगा ध्वनि के अंदर, कोई शब्द बनेगा जो भी, उसको क्या कहेंगे? संधि। विकार में परिवर्तन होगा। अब आगे चलते हैं। अब संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनता है, संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि का पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सही। अब स्वर संधि स्वरों का मेल होगा, स्वरों का मेल होगा। स्वर संधि के अंदर किसका मेल होगा? स्वरों का। व्यंजन संधि के अंदर होगा स्वर प्लस स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई सा भी मेल हो सकता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होगी? यहाँ पे विसर्ग आएगा और स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार हो गए? मुख्यतः 3 प्रकार। समझ में आ गया दोस्तों? संधि के मुख्यतः कितने प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं। अब है स्वर संधि। पहली थी स्वर संधि, उसके मुख्यतः कितने होते हैं? 5। पहली इसके अंदर दीर्घ, दूसरी है गुण, वृद्धि, यण और अयादि। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से बनते हैं, एक तो गुण से और एक वृद्धि से। यहीं पे क्वेश्चन आते हैं। पहले एक मात्रा का होगा, ये वहां पे क्या होगा? ए ओ अर, इसके अंदर पहचान। जैसे 2 मात्रा हो तो ए ओ। और बेसिक से आगे और पढ़ेंगे। अभी तो आप इसके स्वर संधि के भेद हैं, ये देख लो आप। इसके अंदर दीर्घ संधि, इसके अंदर बड़ा स्वर आएगा आ ई उ, ये बनेंगे। यण संधि के अंदर यह वह है। अयादि संधि में आए आय औ आउ, ऐसा आएगा। तो ये तो आप अभी तो आप ही इनके भेद देख लो, 5 भेद है। अभी आगे और पढ़ेंगे बेसिक से इसको बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 5 भेद पढ़ लिए स्वर संधि के। अब सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया था अभी, गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि। अब आप इनको पहचानने के नियम, पहला नियम, इसका नियम क्या है? ए और आ प्लस ई उ उ, बड़ा ऊ। पहचान कैसे करोगे? ए और ओ अर। इसके अंदर क्या होगी? मेन पहचान सिंगल मात्रा होगी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगी? सिंगल मात्रा। जहां पे भी दिख जाए वो क्या होगी? गुण संधि। और नियम क्या है? ए और आ योग किनका होगा? ई उ उ। क्योंकि ये स्वर संधि है, इनके अंदर व्यंजन तो आने से स्वरों का ही योग होगा। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो जैसे स्वर तो कौन से? इधर तो आ जाएगा ए आ और इधर आ जाएगा ई उ, तो इनका योग होगा। तो क्या हो? गुण। और पहचानने की ट्रिक क्या है इसकी? सिंगल मात्रा। सिंगल मात्रा जहां पे दिख जाए वहां गुण संधि, ए ओ। अब जैसे एग्जाम्पल के अंदर देख लो आप, आपको भी शुरू में दिया था मैंने, देव प्लस इंद्र। सही। बना क्या है? देवेंद्र। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कौन सी संधि है क्या है। आपको पूछे कौन सी संधि है? मात्रा देखो ऊपर, एक मात्रा क्या होगी? गुण संधि। क्या होगी? गुण संधि। आ गया दोस्तों समझ में? कुछ ज्यादा जोर से है। अब होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे समझोगे आप? नियम क्या है? ए आ प्लस ए ओ औ। पहचान क्या है? ए और औ। इसके अंदर भी आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगी? डबल मात्रा। और डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि। अब जैसे एग्जाम्पल के अंदर, इसके अंदर देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है? महा प्लस ओज। सही है। महा प्लस ओज। यहाँ पे कौन कितनी मात्रा है?
ये देख लो आप तो, कितनी है, 2, 2 की वृद्धि संधि। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको एकदम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा क्या एग्जाम हलवा है संधि, तो लगने लग गया ना हलवा। अब आपको और हलवा मिल रहा है, ये देखो हलवा तो भी क्या है, हलवा। स्वर संधि महत्वपूर्ण उदाहरण। अब इसके अंदर है दीर्घ संधि पढ़ेंगे सबसे पहले, राम प्लस आय। इसके अंदर दीर्घ के अंदर क्या बनता है, आ और एक बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब जिस इसमें राम प्लस अयन, तो इसके अंदर ए प्लस ए का योग होकर क्या बन रहा है, आ, तो क्या बना, रामायण। तो ये तो दीर्घ संधि। गुण संधि मैंने बताया था क्या है, एक मात्रा गुण संधि। इसके अंदर क्या है, ए प्लस ई, तो क्या बनेगा, ए। इसके अंदर क्या है, ए प्लस ए, इसके अंदर क्या आएगी, बड़ी बड़ी मात्रा मतलब 2 मात्रा, तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हलवे में डालते हैं हम केसर बादाम। व्यंजन संधि, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर में परिवर्तन। जो वर्ग है उसका पहला अक्षर है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, उसका तीसरा अक्षर ग त में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तय का तो क्या हो जाएगा, द में, क का हो जाएगा ग में। अब जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखोगे, सत तय है और योग किसका हो रहा है, गुरु, तो इसका क्या बन गया, तीसरा अक्षर तय का द, तीसरा अक्षर क्या बन गया इसका, द, तो सद गुरु। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, दिक प्लस गज, तो क का तीसरा अक्षर क्या होगा, ग, तो ये तो ग था ही, दिग्गज, इसका योग बन के क्या बन गया, दिग्गज। समझ में आ रहा है दोस्तों सब, अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, रुक जाओ। अब आगे चलते हैं। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कैसे याद रखोगे आप, पहले तो आपको दिखेगा विसर्ग यहाँ पे शुरू में, तो सही, का ओ ई स में बदलता है, इनके अंदर बदल जाएगा स के अंदर। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, इनके अंदर उदाहरण है मन है, सही, रंजन, मन है रंजन, इसका क्या बनेगा, मनोरंजन, क्या हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया विसर्ग का, इसके अंदर करिए तो क्या बन गया, ओ में परिवर्तन हो गया, मनोरंजन। अब जैसे देखो कि तप है, इसके अंदर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये विसर्ग दिख जाए वो विसर्ग संधि होगी। तप है प्लस बल, तो क्या आ गया, तपो बल। अब नि है प्लस चल, तो क्या हो जाएगा, निश्चल, श के अंदर बदल गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गई विसर्ग संधि, समझ में आ गया दोस्तों। जहाँ पे ज्यादा समझाने वाला होगा मैं वहां पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम्पल में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट, एग्जाम के अंदर ज्यादा बनते कहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा क्या क्या जाता है एग्जाम के अंदर संधि के अंदर, वो हम बताते हैं। एग्जाम के अंदर संधि में से पूछा क्या जाएगा, आपको कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अब देखना दोस्तों, संधि के मुख्य प्रकार, एक तो संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3। पहली कौन सी है, स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया था 5 प्रकार की। अब स्वर संधि के, वो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब गुण संधि को पहचानो, ए ओ, इसके अंदर क्या होगी, सिंगल मात्रा मतलब एक मात्रा। वृद्धि संधि की पहचान, ए ओ क्या होगी, डबल मात्रा। वृद्धि संधि की पहचान क्या होगी, डबल मात्रा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कहीं पे नहीं जाएगा, कोई अलग से उठ के नहीं आएगा संधि का टॉपिक आपको। अब है PYQ, एग्जाम से उठाए गए ये क्वेश्चन, एग्जाम से आए हुए हैं आपको। अब देखना आप कैसे हलवा समझोगे इनको। महोत्सव में कौन सी संधि है, मात्रा कितनी है, 1 है, किन किन के योग से बनाई ये, अच्छा, तो क्या होगा, गुण संधि। महा प्लस उत्सव, गुण संधि। दूसरी है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है, क्या है, अच्छा, तय का न, तो तय का न तीसरा वर्ण, तो जगतनाथ, सही दोस्तों। तो पहले का तो क्या जाएगा, गुण संधि एक मात्रा है इसके अंदर। जगन्नाथ का सही विच्छेद जगत प्लस नाथ। आगे चलते हैं दोस्तों। अब है, इसको
मेमोरी ट्रिक में आप मेमोरी के अंदर कैसे बिठाओगे, मेमोरी के अंदर अभी याद करा देंगे संधि आपको। शब्द के ऊपर एक मात्रा गुण संधि, शब्द के ऊपर दो मात्रा वृद्धि संधि। यहाँ पे कोई भी शब्द दो एक मात्रा है तो गुण संधि, यहाँ पे कोई भी शब्द दो मात्रा है तो वृद्धि संधि। यह वह रह से पहली, देख लो अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पे क्या है, यह वह रह से पहले आधा अक्षर आए जैसे इत्यादि। अब ये के बाद क्या आ गया, तय। यहाँ पे क्या है, वह के बाद आधा स, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। समझ में आ रहा है दोस्तों, हलवा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, चलते आगे। अब है संधि। अब आपको एक स्लाइड के अंदर पूरा संधि पढ़ा देंगे, समझ पढ़ोगे दोस्तों। अब देखना संधि क्या है, दो वर्ण, पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण, इनमें जो योग में ध्वनि के अंदर जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे, संधि। दो वर्णों के योग में, या विकार बोल दो उसको, परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकार। तो क्या होगी, संधि। अब संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहली है दीर्घ संधि, इसके अंदर क्या होगा, सब बड़ा ही बड़ा होगा, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा। दूसरी होती है गुण संधि, गुण संधि कैसे बताओगे, अभी बताया था मैंने, एक मात्रा। तीसरी है वृद्धि संधि, इसके अंदर कितनी होगी, 2 मात्रा, देखते पहचान लो ना, वृद्धि संधि। चौथी है दोस्तों यण संधि, इसके अंदर आधा अक्षर आएगा यह वह रह के बाद, तो मैंने बताया था वृद्धि संधि। और पांचवी होती है अयादि संधि। पांचवी क्या होगी, अयादि संधि, इसके अंदर आओ आय आओ वो बनेगा। दूसरा भेद है संधि का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, इनका योग होगा। विसर्ग के अंदर होगा, विसर्ग आएगा, फिर स्वर प्लस व्यंजन का योग होगा। इसके अंदर क्या है, व्यंजन के अंदर कै का तीसरा वर्ग, मतलब प्रथम वर्ग का तीसरे के अंदर परिवर्तन, जैसे तय का दे में। वैसे ये विसर्ग के अंदर आएगा विसर्ग, और ओ सर में परिवर्तन हो जाएगा ये। तो ये तो वही संधि, आपको समझ में आ गई होगी संधि की परिभाषा। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। आ रहा है दोस्तों समझ के अंदर। अब यहाँ पे हमारा संधि टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, किसी भी गुरु का नाम से चैनल है हमारा टेलीग्राम, वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों।